जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का पैक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम समझते हैं केपलर के तीनों नियम को। केपलर से पहले आए थे पीटोलिनी। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी स्थित है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसके बाद आपके आए थे कोपरनिकस। इन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य तो स्थित है लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। फिर इसी सिद्धांत को देखते हुए केपलर सर ने अपने तीनों नियम दिए जिस पर हम चर्चा करते हैं। केपलर का पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। देखिए, प्रथम नियम में क्या बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य एक नाभि पर होता है। देखिए, आपका इलिप्स है, दो फोकाएं हैं। मान लीजिए सूरज यहाँ पर है, इसका थीटा ये बना। मान लो पृथ्वी यहाँ पर आई, पृथ्वी यहाँ आई, पृथ्वी, ये पृथ्वी का मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ये सभी ग्रहों पर फॉलो करता है। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई। ठीक है, अब समझते हैं कि जो यहाँ पर V है और R है। R क्या है? इसकी रेडियस मतलब दूरी। V क्या है? पृथ्वी की वेलोसिटी। थीटा क्या है? एंगल। देखिए यहाँ पर भी थीटा, यहाँ फिर 2 थीटा हुआ, फिर 3 थीटा हुआ, फिर यहाँ 4 थीटा हुआ, फिर 5 थीटा हुआ। सब आपस में बदलते जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए क्या है? चर है। जो इसमें V नोट होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट GM अपॉन R। G से ग्रेविटी, M से मास अपॉन R से दूरी। ठीक है, अब जब दूर स्थित होगा तो इसमें क्या होता है? वेलोसिटी मिनिमम होती है। जब पृथ्वी दूर होता है तो इस समय क्या होता है? इसकी वेलोसिटी निम्नतम होती है, मिनिमम होती है। जब वेलोसिटी इसकी मिनिमम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। जब पृथ्वी पास होती है तब क्या होता है? इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, राइट। तो इसमें क्या होता है? V नोट इज इक्वल टू रूट GM/R। अब समझते हैं गति के द्वितीय नियम को। गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है और यही आपका क्षेत्रफल का नियम भी कहलाता है। ये आपका क्या है? इलिप्स है। ये आपका सन है। पृथ्वी यहाँ पर आई, पृथ्वी यहाँ पर आई, पृथ्वी यहाँ पे आई। देखिए, जो भी गुरुत्वाकर्षण होता है उसके केंद्र पर होता है। सूर्य से ही हमको ग्रेविटी मिलती है। इसका चाहे पृथ्वी यहाँ पर हो, चाहे पृथ्वी यहाँ हो, पृथ्वी ग्रह कोई सा भी ग्रह हो, इसकी ग्रेविटी इसके केंद्र पर रहेगी, अर्थात सूर्य के पास रहेगी। जब सूर्य के पास रहती है तब क्या होता है? इसका टॉर्क TG मतलब टॉर्क ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? 0 होती है। इसका घूर्णन बल 0 होता है। जब घूर्णन बल 0 होता है तो कोणीय वेग आपका संरक्षित रहता है, राइट। इसको हम अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो मैंने आपको ये इलिप्स बनाया है, इसका हम ये वाला कोण मैं इसको अलग करके आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमने वो एंगल ले लिया, राइट। फिर हमारा ये कोण बना। मान लीजिए आपका अर्थ यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर चलने में कितना वेलोसिटी मिली? उसको dt टाइम लगा। अब ट्रायंगल ABC हमने इसको O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। ठीक, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट R इंटू H। अब हमको क्या करना है? हमको ABC लेना है। ABC लेने का मतलब हमको यहाँ पर काल्पनिक समकोण त्रिभुज खींचना होगा। मतलब एक लंब खींच देंगे तो आपका ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तब त्रिभुज ABC में आपने सुना होगा ये थीटा कोण है, आपने सुना होगा साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। ये आपका H क्या है? ये लंब है। कर्ण क्या आपका? VDT लंब बटे कर्ण। तब इससे H की वैल्यू लोगे तो यहाँ से H की वैल्यू क्या निकलेगी? VDT की गुणा साइन थीटा से कर दो तो H बराबर VDT साइन थीटा हो गया, राइट। का जो एरिया है हाफ इंटू R इंटू H, तो DA क्या है आपका? हाफ इंटू R। जो आपकी H की वैल्यू निकली है VDT साइन थीटा, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, VDT साइन थीटा आ गया, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, DT को हम DA के अपोन में ला देते हैं, DA अपॉन DT। तब आपका क्या हुआ? हाफ इंटू R V साइन थीटा आपका बचा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? DA बटे DT हाफ इंटू VR साइन थीटा, राइट। अब देखते हैं क्या है। देखो अब सिनेरियो ध्यान से समझना। हम इसकी कोणीय संवेग की बात करते हैं। L इज इक्वल टू R इंटू P। P क्या आपका? मोमेंटम। R इंटू P क्या है आपका? यदि हम इसको सीधी लाइन खींच दें, राइट, क्योंकि इसका R कहाँ है? इसका सामने है,
तब ये आपका यदि थीटा है तो ये क्या होगा, पूरा कोण ही 180 होता है। यदि ये थीटा है तो ये क्या कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तब आर पी साइन पाई माइनस थीटा, राइट। आपको 180 माइनस थीटा पता है, राइट। तो आर पी साइन थीटा, राइट। अब देखो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मोमेंटम की वैल्यू रख देंगे L इजिकल टू एम वी आर साइन थीटा, राइट। अब देखिए हम m को इसके नीचे पहुंचा देंगे, L इंटू एम इजिकल टू वी आर साइन थीटा, राइट। आपको वी आर साइन थीटा की वैल्यू पता लग गई। अब हम यहाँ पर वी आर साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तब डी अपॉन डी टी, वी आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, L अपॉन एम, हाफ अपॉन एम। हम इसको क्या करेंगे, हाफ करोगे गुणा L बटे एम करोगे तो कितना आएगा, L बटे 2m। केपलर के दूसरे नियम से हमें ये पता लगता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमेशा नियत रहती है। क्या, केपलर के द्वितीय नियम से ये पता लगता है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमेशा नियत रहती है। अब हम समझते हैं केपलर का तृतीय नियम। क्षमा करना, यहाँ पर केपलर आएगा, केपलर, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। केपलर का तृतीय नियम क्या है, हमने केपलर के 2 नियम पढ़ लिए, पहला, दूसरा, तृतीय है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से मध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपका तृतीय नियम है। ये आपका इलिप्स है, राइट। ये आपका ए बी सी डी जो अर्थ है आपका परिक्रमण कर रहा है, ये सूर्य है। अब मेरी एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं, इसका एरिया ए बी सी का जो एरिया है ए सी डी के बराबर होता है। मैंने क्या बताया आपको, आपका ए बी सी का जो एरिया होता है वो आपके सी डी ए के बराबर होता है। ये आपका एरिया है। तब आप एक बार बताइए, जो इसका टाइम होगा, आपको पता है टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसका टाइम ए बी सी का जो टाइम है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, टाइम सी डी ए से। आप मेरी बात को समझ गए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये आपका क्या है, सी डी ए, इसको ए करना, राइट। ये आपका क्या है, डी से लेकर बी तक 2a, राइट, या इसको बोल सकते हैं 2r। तो इसका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, a, मतलब ये क्या हो गया, अर्ध दीर्घ अक्ष। अब टाइम क्या होता है, वो a की पावर 3/2 होता है। a के जगह आप r भी लिख सकते हो, या फिर t बराबर r की पावर 3/2। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाता है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल a की क्यू या r की क्यू, तब क्या आता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल a क्यू। अब आप देखिए, ये तो तब जब आपका मास समान हो, जब सूर्य का मास अलग अलग हो जाए। आपको पता है हर आकाश गंगा में आपका एक सूरज होता है। हमारा ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य जो है हमारे किसके चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी के चक्कर लगा रहा है, राइट, हमारी आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। ऐसे कितने सूर्य होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस आधार पर यदि क्वेश्चन आ जाए, यदि सूर्य का मान बदल जाए, तब टी प्रोपोर्शनल a की पावर 3/2 अपॉन √m, आपका ये फॉर्मूला रखना याद में, राइट। तो मैंने केपलर के तृतीय नियम आपको बता दिया। एरिया क्या होगा, एरिया ए बी सी का जो एरिया होगा वो बराबर किसके होगा, सी डी ए के। और टाइम किसका, टाइम ए बी सी का टाइम ज़्यादा होगा, किससे, सी डी ए के। ये मैंने आपको बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।